मुकद्दर की जंजीरें माइनस किस्त नंबर 4। गुज़श्ता किस्त में आपने देखा, सारा ने जोया को नीचा दिखाने के लिए हमजा के घर और एक पार्टी में हंगामा खड़ा किया, मगर जोया ने अपने सब्र और वक़ार से उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। हमजा को पहली बार जोया की कदर का एहसास होना शुरू हुआ, लेकिन सारा ने अपनी हार तस्लीम करने के बजाय एक खतरनाक चाल चली और हमजा पर हरासा करने का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब पुलिस हमजा को गिरफ्तार करने के लिए इसके घर पहुंच चुकी है। अब आगे पुलिस को अपने सहन में देखकर सलीम साहब के पैरों तले से जमीन निकल गई। पूरे मोहल्ले में ये बात आग की तरह फैल गई कि सलीम साहब के बेटे को पुलिस ले जाने आई है। हमजा, जो अभी सोकर उठा ही था, बाहर का मंजर देखकर साकित रह गया। इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, ये जरूर कोई गलत फहमी है, सलीम साहब ने लर्जती आवाज में कहा। माजरत जनाब, हमारे पास सारा बीबी की तहरीरी शिकायत और कुछ सबूत मौजूद हैं। हमें हमजा साहब को थाने ले जाना ही होगा, इंस्पेक्टर ने सख्ती से जवाब दिया। घर में कहराम मच गया। बेगम सलीम रोने लगे और माया भी सहम कर एक तरफ खड़ी हो गई। हमजा को जब पुलिस वाले ले जाने लगे तो उसने बेबसी से जोया की तरफ देखा। उसे लगा था कि जोया शायद उस वक्त खुश होगी या कम से कम खामोश रहेगी, मगर जोया की आंखों में उस वक्त सिर्फ एक अज़म था। जोया आगे बढ़ी और इंस्पेक्टर के सामने खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर साहब, क्या आपके पास गिरफ्तारी के वारंट हैं? और क्या आपने इस शिकायत की मुकम्मल छानबीन की है? क्योंकि झूठा इल्जाम लगाना भी एक जुर्म है और मैं इस घर की बहू और हमजा की बीवी होने के नाते ये जानना चाहती हूँ कि किस बुनियाद पर आप मेरे शौहर को ले जा रहे हैं। जोया की आवाज में वो गरज थी जिसने एक पुल के लिए पुलिस वालों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। इंस्पेक्टर ने वारंट दिखाए और कहा, हमें अपना काम करने दें, आप अदालत में अपनी सफाई पेश कर सकती हैं। हमजा को पुलिस वैन में बिठा कर ले जाया गया। सलीम साहब सदमे से सूफे पर ढेर हो गए, जबकि बेगम सलीम बैन करने लगी। बर्बाद कर दिया उस लड़की ने मेरे बेटे को। मैंने पहले ही कहा था कि ये सारा हमारे घर को खा जाएगी। माया, जो अब तक सारा की हिमायत करती थी, वो भी फूट फूट कर रोने लगी। जोया ने सबको संभाला। उसने अपने आंसू साफ किए और सलीम साहब के पास जाकर बैठी। अब्बा जान, हौसला रखें, हक और सच की हमेशा फतह होती है। हमजा बेकसूर हैं और मैं ये साबित करके रहूंगी। जोया ने फौरन अपने वालिद को फोन किया और एक अच्छे वकील का बंदोबस्त करने को कहा। उसने फैसला कर लिया था कि वो अब खामोश नहीं बैठेगी। वो सारा के घर जाने के लिए तैयार होने लगी। बेगम सलीम ने इसे रोका। बेटी, वो लड़की पागल हो चुकी है, वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है। जोया ने अपना दुपट्टा सर पर ठीक किया और मजबूत लहजे में बोली, अम्मी जान, अब ईमान की ताकत से लड़ने का वक्त है। जिसने मेरे घर की इज्जत पर हाथ डाला है, उसे अब कानून और अखलाक दोनों का सामना करना पड़ेगा। जोया सारा के अपार्टमेंट पहुंची तो वहां सारा अपने दोस्तों के साथ जश्न मना रही थी। जोया को अचानक सामने देखकर सारा की हंसी गायब हो गई। ओह, तो तुम यहाँ हमजा की भीख मांगने आई हो? सारा ने तंजिया लहजे में कहा। जोया ने सुकून से कमरे का जायजा लिया और सारा के करीब आकर बोली, भीख कमजोर लोग मांगते हैं सारा। मैं तो तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुमने हमजा को जेल भेजकर उसे मुझसे दूर नहीं किया, बल्कि उसे मेरे और करीब कर दिया है। अब मैं वो दीवार बनूंगी जिसे तुम कभी पार नहीं कर पाओगी। सारा गुस्से से चलाई, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। वो सिर्फ मेरा है। जोया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिसे तुम अपनी मोहब्बत कहती हो, वो दरअसल तुम्हारी आना है। और याद रखना, आना इंसान को ले डूबती है। मैं तुम्हें 24 घंटे का वक्त देती हूँ, अपनी शिकायत वापस ले लो, वरना मेरे पास वो सबूत भी हैं जो तुम्हें हमजा के बजाय जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं। जोया ने ये कहकर एक लफाफा मेज पर रखा और वहां से निकल गई। सारा ने कांपते हाथों से वो लफाफा खोला तो उसके अंदर उन मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स थे जो सारा ने जोया को भेजे थे, और कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स थीं जो सारा के अपने करतूतों का पर्दाफाश कर सकती थी। क्या सारा जोया की उस धमकी से डर जाएगी? क्या हमजा को जेल से रिहाई मिलेगी? सारा ने उन कागजात को देखकर गुस्से से दांत पैसे, मगर उसके माथे पर पसीना साफ बता रहा था कि जोया ने निशाने पर तीर मारा है। जोया ने सारा के भेजे गए धमकी आमेज मैसेजेस को सबूत के तौर पर इकट्ठा कर रखा था, जो कानूनी तौर पर सारा के केस को कमजोर कर सकते थे।
जोया वहां से सीधी थाने पहुंची, जहां हमजा सलाखों के पीछे सर झुकाए बैठा था। हमजा ने जब जोया को देखा तो उसकी आंखों में निदामत और हैरत के मिले जले जज्बात थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस लड़की को उसने हमेशा नजरअंदाज किया, वो आज उसकी ढाल बनकर खड़ी है। तुम यहाँ क्यों आई हो जोया? हमजा ने बोझल आवाज में पूछा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें मुझ जैसे शख्स से छुटकारा मिल रहा है। जोया ने सलाखों के करीब आकर निहायत तहम्मुल से जवाब दिया, हमजा, रिश्ते छुटकारा पाने के लिए नहीं बल्कि आजमाइश में साथ निभाने के लिए होते हैं। मैं यहाँ अपनी खुशी के लिए नहीं, अपने घर की इज्जत और अपने शौहर के हक के लिए आई हूँ। आप फिक्र न करें, वकील साहब आ रहे हैं और सारा को इसकी गलती का एहसास बहुत जल्द हो जाएगा। हमजा की आंखों में पहली बार आंसू आ गए। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया जोया। मैंने कभी तुम्हारा एहतराम नहीं किया, और तुम। जोया ने उसे बात मुकम्मल नहीं करने दी और मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है और मैंने आपको बहुत पहले माफ कर दिया था। अब आप सिर्फ अपनी रिहाई की दुआ करें। कुछ ही देर बाद वकील साहब वहां पहुंच गए और जमानत की कार्रवाई शुरू हुई। जोया ने वो तमाम दस्तावेजी सबूत इंस्पेक्टर के सामने पेश किए जो सारा के झूठे इल्जामात की नफी कर रहे थे। इंस्पेक्टर ने जब सारा को फोन करके उन सबूतों के बारे में बताया तो वो बौखला गई और उसे अपना केस वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उल्टा उस पर हद के इज्जत का मुकदमा ना चल जाए। रात गए हमजा जेल से रहा होकर घर पहुंचा। सलीम साहब और बेगम सलीम ने इसे गले लगा लिया। घर में एक सुकून की लहर दौड़ गई, मगर हमजा की नजरें सिर्फ जोया को ढूंढ रही थीं, जो खामोशी से किचन में सबके लिए चाय बना रही थी। हमजा किचन में गया और जोया के पास जाकर रुक गया। जोया, मैं जानता हूं कि सिर्फ शुक्रिया कहना काफी नहीं है। तुमने आज जो मेरे लिए किया है, उसने मेरी जिंदगी बदल दी है। जोया ने चाय के कप ट्रे में रखते हुए सर उठाया। हमजा, मुझे शुक्रिया नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो मकाम चाहिए जो एक बीवी का होता है। मुकद्दर की जंजीरें हमेशा तकलीफ नहीं देती, बाज औकात ये हमें सही रास्ते पर लाने के लिए होती हैं। हमजा ने खामोशी से जोया के सर पर हाथ रखा, जो उसकी तरफ से कबूलियत और एहतराम का पहला कदम था। मगर अभी ये सुकून आर्जी था। अगली सुबह जब सब नाश्ते की मेज पर थे, माया ने हाँफते हुए आकर बताया, पापा, भैया, बाहर देखें, सारा ने मीडिया को बुला लिया है और वो हमारे घर के सामने एहतिजाज कर रही है। मुकद्दर की जंजीरें माइनस किस्त नंबर 4 यहाँ खत्म होती है। क्या जोया सारा के इस नए हमले को नाकाम बना पाएगी, या मीडिया की मुदाखलत इस खानदान को रुसवा कर देगी? ये सब जानने के लिए अगली किस्त का इंतजार करें।